आज हम बात करने वाले हैं एस्टिन फाइल के बारे में। एस्टिन फाइल जो बिलोंग करता है जेफरी एस्टिन से। कौन था जेफरी एस्टिन? जेफरी एस्टिन एक अमेरिकन फाइनेंशियल था जो बाद में कन्विक्टेड सेक्स ऑफेंडर निकला। उस पर एलिगेशंस थे अंडर एज गर्ल्स के सेक्सुअल अब्यूज और ट्रैफिकिंग के। उसके पावर का राज सिर्फ पैसा नहीं था, उसके कनेक्शन थे प्रेसिडेंट, बिलियनियर, रॉयल फैमिलीज और वर्ल्ड लीडर के साथ। 2019 में एस्टिन जेल में मरा। ऑफिशियल रिपोर्ट्स की माने तो उसने सुसाइड किया था। बस सर्कमस्टेंसेस ने दुनिया भर में सवाल खड़े कर दिए। अभी हाल फिलहाल में रिलीज हुआ 30 लाख से ज्यादा पेजेस का एक फाइल जिसमें ईमेल्स हैं, कोड डॉक्यूमेंट्स हैं, कॉन्टैक्ट लिस्ट हैं और बहुत सारे फोटोज हैं। अब जरूरी बात यह है कि इन फाइल्स में बहुत सारे वर्ल्ड लीडर्स का नाम लिया गया है और उन पे एलिगेशंस लगाए गए हैं जिसका कोई अब तक वेरीफाइड क्लेम नहीं है। कई ईमेल्स एस्टिन के अपने क्लेम्स हैं और एक्सेलरेशन से भरे पड़े हैं। फाइल्स में ट्रंप का नाम कई बार मेंशन हुआ है। कुछ डॉक्यूमेंट्स में उन पर सेक्सुअल मिसकंडक्ट का भी एलिगेशन लग चुका है जिस पर ट्रंप ने सभी को डिनाई कर दिया है। इस पे अगला नंबर आता है बिल गेट्स का। ड्राफ्ट ईमेल्स में उनके पर्सनल लाइफ से जुड़ी कुछ अनवेरिफाइड क्लेम्स लिखे गए हैं जैसे कि प्राइवेट रिलेशनशिप और हेल्थ रिलेटेड इश्यूज लाइक एसटीडी। इसके रिस्पांस में बिल गेट्स ने इन सभी को कंप्लीटली फॉल्स और फैब्रिकेटेड बताया। उन्होंने ये भी माना कि एस्टिन से मिलना उनका पुअर जजमेंट था। अगला नंबर आता है एलॉन मस्क का। ईमेल में मस्क और एस्टिन के बीच कॉन्वर्सेशन का जिक्र किया गया है जहां आइसलैंड विजिट का भी एक कॉन्टेक्स्ट का मेंशन हुआ है। मस्क ने इस बात पे बोला है कि वो कभी भी एस्टिन के किसी भी आइसलैंड पे नहीं गए और उनका एस्टिन के एक्टिविटी से कभी भी कोई संबंध नहीं रहा। हालांकि इस एस्टिन फाइल में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का भी जिक्र हुआ है। एस्टिन के एक ईमेल में 2017 के इजराइल विजिट का भी मेंशन किया गया है जहां एस्टिन ने अपने इन्फ्लुएंस को एक्सलरेट किया है। उन्होंने बताया है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यूएस प्रेसिडेंट के फायदे के लिए नाचे और गाए थे, जिसपे इंडिया का ऑफिशियल स्टेटमेंट भी आ चुका है कि ना ही कोई मीटिंग हुई थी, ना ही कोई एडवाइस और ना ही एस्टिन का विजिट प्लानिंग में कोई रोल था। वैसे एक्सपर्ट के मुताबिक एस्टिन सिर्फ क्रिमिनल नहीं था, वो एक पावर ब्रोकर था। एलिगेशंस ये भी कहते हैं कि वो लोगों के सीक्रेट्स कलेक्ट करता था ताकि उन पर इन्फ्लुएंस बना रहे। इसी वजह से उसकी मौत के बाद भी उसका नाम जिंदा रहा। अब ये समझना जरूरी है कि फाइल्स में बहुत सारे वर्ल्ड लीडर्स के नाम आए हैं। कई क्लेम्स वेरीफाइड नहीं है, कई लोगों ने ऑफिशियल डिनायल्स किए हैं। तो सच और स्पेकुलेशन के बीच में एक क्लियर लाइन को खींचना जरूरी है। आपका क्या सोचना है इस मुद्दे पे? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू।